आज का मेरा टॉपिक है कमर्शियल लीजिंग में लॉक इन पीरियड को हम कैसे डिसाइड करते हैं। लॉक इन पीरियड डिसाइड करने के लिए क्या टर्म्स होती हैं। यूजुअली जब कोई टेनेंट किसी बिजनेस को करने के लिए कोई कमर्शियल स्पेस या दुकान रेंट पे लेता है तो ओनर पूछता है कि हम मिनिमम लॉक इन कितने टाइम पर कर सकते हैं। तो उस लॉक इन का मतलब है कि आपको बेयर मिनिमम उतने टाइम तक के लिए उस शॉप का रेंट जो कि फिक्स हुआ है वो देना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, बिकॉज़ तभी आप उस लॉक इन को पूरा कर सकते हो। अदरवाइज़ जब आप लॉक इन ब्रेक करते हो तो उसमें म्यूचुअली हम टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करते हैं कि अगर लॉक इन ब्रेक होता है तो पार्टी को उतने टाइम का रेंट दे के जाना होगा या लॉक इन के एंगेज में कोई पेनल्टी। अब यहाँ पे कंसर्न आता है कि अगर मैंने लीज़ 3 साल की करी है और लॉक इन में 1 साल का कर रहा हूँ, तो क्या लॉक इन के बाद में जो प्रॉपर्टी का ओनर होगा वो मेरे को नोटिस दे के प्रॉपर्टी खाली करा सकता है? क्योंकि उस टाइम पे, उस वक़्त पे तो मेरा बिज़नेस ग्रोइंग होगा, एस्टैब्लिश हो चुका होगा, तो क्या मेरे को इसके रिगार्डिंग कुछ नुकसान हो सकता है? तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ जब भी हम कोई कमर्शियल लीजिंग करते हैं तो उसमें लॉक इन ख़त्म होने के बाद में प्रॉपर्टी ओनर को ये राइट नहीं होता कि वो आपको नोटिस दे के और प्रॉपर्टी वेकेट करा देगा जब तक आपकी लीज टर्म पूरी नहीं हो जाती। बिकॉज़ कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ली जाती है और ऐसा माना जाता है कि जो टेनेंट है वो एक मिनिमम लॉक इन के साथ में उस प्रॉपर्टी में एंटर करता है अपने बिजनेस को करने के लिए, और अगर उस मिनिमम ड्यूरेशन के साथ में उसका बिजनेस ग्रो हो जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है, तो वो लीज जब तक बची है तब तक उस प्रॉपर्टी की टेनेंसी को एंजॉय कर सकता है। हाँ, जो हमारी अदर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उस लीज़ की कि हमें रेंट टाइम से देना है, हमें मेंटेनेंस टाइम से देनी है, या हमें जो वहाँ पे सर्विसेज हम करने के लिए बाउंड हैं जो हमने लिखी हैं अपने एग्रीमेंट में, या एग्रीमेंट में कोई भी क्लॉज, अगर हम उन सारे क्लॉज को उस तरीके से फॉलो कर रहे हैं जिस तरीके से हमारा एग्रीमेंट बना है, तो ओनर के पास में ये राइट नहीं है कि वो आपको नोटिस दे। तो टेनेंसी में ऐसा नहीं होता कि लॉक इन ख़त्म होने के बाद में आपको ओनर नोटिस दे सकता है। थैंक यू सो मच।